और भाई सचिन भैया ने जो आके सुबह तमाशा शुरू किया भाई, मजा आ गया। उसके बाद में तो दिन भर पूरे बम छूटते रहे एक के बाद एक। हम एक एक करके सारे बमों की फुर्सी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो सचिन के ऊपर बात करेंगे जिसने शुरुआत करी थी आज के दिन की। हाँ तो सचिन भैया, आज अचानक जो है तुम्हारा जमीर कैसे जाग गया? आज तुम्हारे मन में कैसे आ गया सुबह सुबह कि मुझे आके ये वाली बात कहनी है, यानी सुमित के बारे में क्लियर करना है, सुमित की छिछालेदार करनी है और किसी की वाइट वॉश करनी है, किसी की पूरी इमेज को वाइट वॉश करना है? ये अचानक तो नहीं आया होगा ना? बिल्कुल नहीं आया होगा। या जैसे आप कह रहे हो कि एक दो दिन से मेरे मन में बहुत बात चल रही थी, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा था। 2 दिन पहले तो मिले थे ना, अब सब सॉर्ट आउट हो गया ना, सब प्लान बन गया ना आगे का? तुम्हारा प्लान नंबर 3 जो है अब शुरू हो गया है। नहीं रह सकते ना एक दूसरे के बिना, इसलिए ये मास्टर प्लान बनाया गया था। हमने पिछले व्लॉग में भी बनाया था। सबसे पहले एक काम करना था, यानी प्लान नंबर 1, अपने रिश्ते को एक्सपोज करना। दुनिया कोई नहीं जानती थी, कैसे भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके के अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी। यानी कि व्लॉगर्स क्रिएटर्स टीम जो वो जानती थी, या फिर मनीषा जानती थी, या फिर ये जानते थे। अब सब लोग जान गए हैं। अब कोई ऐसा आदमी नहीं है सोशल मीडिया पे जिसको ये ना पता हो कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। तो ये था इनका पहला प्लान कि अपने रिश्ते को एक्सपोज करो, जिससे कि इसको नॉर्मलाइज करने में और आगे की प्लानिंग करने में आसानी मिलेगी। तो पहले दबा के एक्सपोज किया सारे के सारे जो है चैट और अपनी बकवास, मुंह की बक 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 बक, और ये कहना कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बच्चा था, मुझे फोन पे जुल्फे बिखरा के बहका लिया। चिन भाई, मनीषा की भी तो जुल्फे बहुत ही अच्छी थी ना, उसमें भी तो तुम अटके थे। उसके बाद में तुम्हारी ये शादी हुई थी और अब दूसरी ने जुल्फे लहरा दी तो वहां चले गए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए इन्होंने एक हल्का का प्रयोग किया। हल्का को सारी बात बताई और उसके द्वारा वो तो फिर शुरू होगी, वो तो होगी घोड़े पे सवार, बन गई रानी लक्ष्मीबाई। माफ़ी चाहता हूँ रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेने के लिए, क्योंकि वो जितनी अच्छी थी ये तो उतनी ही ज़्यादा गंदी है। यही काम इसने किया, सारी गंदगी को धीरे धीरे करके निकालना शुरू किया और लपेटना शुरू किया सबको, और सबको गालियाँ देनी शुरू करी, सबको बुरा कहना शुरू किया। और ये कि भी मैं इंसाफ दिला के रहूँगी, मैं तो सच सामने ला के रहूंगी। वो सच का आया सामने क्या? अभी तक नहीं आया पूरा सच सामने। सच बात तो ये है कि वो मास्टर प्लान का हिस्सा थी। आज की डेट में उनको ऐसे पहुंच कर फेंक दिया। आप समझ रहे होंगे ना, इससे ज्यादा गंदा मैं बोल नहीं सकता। उनको आज की डेट में पहुंच कर फेंक दिया। उनका पहले उपयोग किया गया, पूरा ड्रामा किया गया, लाइव में गए, बातें करी, चैट करी, उसके अलावा फोन कॉल्स हुए, प्लान बना मैसूर जाने का। मनीषा को पूरा का पूरा अंधेरे में रखा गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन पूरी प्लानिंग चलती रही और धीरे धीरे करके ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे छा गया और सबको पता लग गया क्या रिश्ता है क्या नहीं है। और बड़ी सारी कसर जो है ना, ये भैया ने, जो सचिन भैया हैं, इन्होंने पूरी कर दी। इन्होंने क्या कहा अब मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता जो कैसा था, हमारा रिश्ता जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता ना, उससे भी कहीं ऊपर वाला था, ऊपर वाला। ऐसा वाला रिश्ता सचिन भैया जिसमें टच नहीं करते ना, बिल्कुल ना, टच नहीं करते बिल्कुल भी। गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो तो टच कर लेते हैं भाई, लेकिन जो है वो टच नहीं करते। तो वो वाला रिश्ता था इनका, टच नहीं करते। जो भाई बहन का रिश्ता पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से भी ऊपर पहुंच गया। तो सचिन, ये तो याद ही होगा, सचिन भैया ये तो याद ही होगा, तुमने कहा था कि उससे भी ऊपर वाला रिश्ता था। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा वाला और कैसा वाला रिश्ता था। और जगत दीदी के भैया ने भी पूरा आग में घी डाला और उसने भी पूरा मजा लिया इसका, पूरे व्लॉग छापे और सारा कुछ लिया, जबकि सबको सब चीज पता थी, अच्छी तरह पता थी। इतने बड़े कांड होते थे, उसके बाद में वो भैया, उसको पता नहीं है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। वो माँ जो गालियां देने आ जाती थी, सबको बद्दुआ देने आ जाती थी, उसे पता नहीं उसके घर में क्या चल रहा था। आरोप लगाते हैं दूसरे पे यानी कि नीतू मैना पे, कि वो जो इनके मिलवाने का काम करती थी, वो इनके इलू जो है और कुछ जो होता है वो सब कराती थी। और जैसे वो सामने आई नीतू मैना और उसने आके ये कहा कि बाप जो है ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं एक एक बात को, एक एक चीज को खोल के रख दूंगी, क्योंकि उसको सारी चीज पता है। वो सबसे गहरी दोस्त थी इसकी, और आज की डेट में उसी को ही सबसे पहले मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंका। उसने साफ साफ बोल दिया कि ऊपर वाले कमरे में क्या क्या होता था, अगर मैं बताने पे आऊंगी तो तुम जो चुप हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। उसके बाद में इन्होंने पलटा मारा और उससे जो है समझौता कर लिया और उसको बोलना शुरू कर दिया, नहीं हमसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, हमारा ही आदमी खराब था, हमारी बहन खराब थी, तुम भैया हो भैया। एक तो भैया से सैया बन गया, अब तुम बताओ तुम क्या हो, तुम उसमें क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में ये क्या होता था, कैसे होता था तुम्हारे घर के अंदर ये। और जब सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से दोनों के दोनों बदनाम हो गए और दोनों की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ने लगी, सब
कुछ बुरा बुरा हो गया तो फिर दूसरा वाला प्लान खेला गया। दूसरा वाला प्लान क्या था? अपनी इमेज को क्लियर करना। क्यों सचिन भैया, सही चल रहा है ना? बिल्कुल सही चल रहा है ना? कोई गलत तो बात नहीं बताई? प्लान नंबर 2 इंप्लीमेंट किया गया। प्लान नंबर 2 ये था कि अपनी इमेज को क्लियर करो, अपनी इमेज को धो डालो, रिन से धो डालो, एकदम चमकदार बना दो। तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ी ज़रूरत थी, और ज़रूरत थी भाभी की, यानी कि मनीषा की। मनीषा को आगे खड़ा किया गया। मनीषा ने बोलना शुरू किया, मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी। किसी ने नज़र उठा के देखी, किसी ने ऐसा बोला, उसने हल्का हल्का सबको नाप दिया। और भैया ये बोल रहे हैं सचिन भैया आपने बोला था ना कि ये मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, मैंने इसके साथ में बहुत गलत किया, मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं कैसे बहक गया था, मेरे पे किस तरह का वशीमूत्र मंत्र करा दिया गया था, मुझे क्या करा दिया गया था, मैं बहक गया था। तुम्हें पूरे परिवार ने समझाया, तुम्हारी माँ ने समझाया जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हारे घर के एक एक आदमी ने तुम्हें समझाया, तुम्हारी बीवी ने रात दिन डेढ़ साल तक तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हें तो समझ में नहीं आया। तो वो बात कैसे समझ में आ गई? मतलब ऐसी कौन सी पट्टी थी जो घर वाले जो तुम्हें पाल रहे थे और 20-25 साल से तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी एक एक नस नस को पहचानते हैं, तुम भी अपने सबको पहचानते हो, तो तुम उनका तो मतलब सुन नहीं सके, उनकी तो तुम मान नहीं सके, लेकिन तुमने मानी किसकी? ओके भाई, होता है जब अपनी तरफ से होता है ना, अंदर अंदर से आता है ना, कुछ इलू इलू होता है, और दूसरा पूरा मौका मिलता है ऐश लेने का, मजे लेने का, सब कुछ लेने का, तब तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग जो अफेयर में फंस जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन तुमने गलती क्या करी? तुमने एक बहन के साथ कर डाला ये सब काम। बहन तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी सगी बहन है, तुम्हारे घर में है, जिसके तुमने एक दो नहीं कम से कम 24 साल कम से कम राखी बांधी होगी। तुम 24-25 साल के होगे ना, तो कम से कम 24-25 साल तुमने जो है राखी बंधवाई होगी उससे। तुम्हें पता नहीं लगा कि बहन क्या होती है, बहन के लिए क्या करते हैं? उसके बाद में कहते हो कि हमारा रिश्ता जो है ना, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं उनसे ऊपर वाला रिश्ता था हमारा। चलिए, ये था इनका प्लान नंबर 2, बीवी की गोद में बैठना और उसके पल्लू के पीछे छुप जाना। और वो बहुत काम किया, लोगों की सिंपैथी इनकी तरफ आ गई, भाई अब कुछ भी हो जाए, मनीषा के जो सपोर्ट करना है, मनीषा के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मनीषा के साथ सचिन रहना चाहिए। और सचिन ने भी कसमें खा ली कि नहीं अब कुछ नहीं करूँगा। बहुत सारे ढेरों व्लॉगर्स को बुला लिया और बुला के उनके सामने भी बात होगी, नहीं अब कुछ नहीं होगा, नाक रगड़ लो। मैंने तो उस दिन ही कहा था, जिस दिन सारे के सारे व्लॉगर आए थे ना और आके लाइव कर रहे थे बार बार, उस दिन का हमारा जो व्लॉग था और उसको जो कवरेज दिया था हमने, उसमें साफ साफ कहा था कि जब कहाँ जाएंगे, जब ये फिर दोबारा भाग कर जाएगा, ये पलटेगा, ये अपनी बीवी का नहीं होगा। अब रगड़ो सारे के सारे, नाक रगड़ो सारे के सारे। अरे एक बार बेवकूफ बन लिए, 2 बार बेवकूफ बन लिए, तो कई बार बेवकूफ बनने वाले को क्या कहते हैं, बता देना हमें। तो ये था प्लान नंबर 2, अपनी इमेज को क्लियर करना। अब प्लान नंबर 3 की बारी आई। अब 3 की बारी क्या थी कि वो जो दूसरा है, जिसकी इतनी बदनामी हुई, जिसकी इतनी छिछालेदार हुई, जिसकी इज्जत कहीं नहीं छोड़ी गई, उसको अब क्लीन करना। अब उसको पूरा वाइट वॉश करना, अच्छी तरह से वॉश करके चमकीला बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे पहले था, क्योंकि नाच गाना तो चाहिए। और वो नाच गाना कब मिलेगा? जबकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद में नाच गाना मिलेगा। तो अब चलता है फेज नंबर 3, यानी प्लान नंबर 3। प्लान नंबर 3 था कि दूसरे को बिल्कुल क्लीन चिट देना। अब उसको क्लीन चिट देने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। तो वो बलि का बकरा कौन बने, पहले से ही प्लान था, बहुत अच्छी तरह प्लान था। और वो हमारे जगत जीजा हैं या सुमित, उनको इसके लिए बलि का बकरा बनाया गया। अगर आप किसी से फोन पे बात कर लेते हो, कुछ सिंपैथी उससे ले लेते हो, उससे कुछ डिस्कस कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सारी परमिशन आपको दे दी। अब बारी आई सुमित की। अब सुमित को कैसे बदनाम किया जाए, तो एक जो है क्लिपिंग जो है वायरल की गई, और वायरल भी पूरे प्लानिंग के साथ हुई है। एक नहीं, 50 चैनल के पास वो वाली वायरल क्लिपिंग है। और वो वायरल क्लिपिंग किसने बांटी, उसके भी सबूत हैं। अब वायरल क्लिपिंग में इतना गंदी बातें बोली गई थी, इतना गलत तरीके से बोला गया था कि सुमित और सचिन और साथ में वो तीसरी जगत दीदी, ये तीनों मिलके क्या करेंगे आप समझ लीजिए। जो 3 होता है वो 3 वाला करेंगे, जो भी सम होता है टम होता है वो आप समझ लीजिए। अब आप है ना, सचिन भैया कितना अच्छा प्लान बनाया था ना, शर्म भी नहीं आई ना ऐसी बात बोलते हुए? तुम्हारे मुंह से सुनी थी ना ये वाली बात, तुमने कही थी ना ये वाली बात।
जिसका नाम ले रहे हो उसकी तो आवाज भी नहीं थी, उसकी तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। अगर है तो वो वाली लानी चाहिए थी। ये तो कच्चा कच्चा खेल गए आप, बिल्कुल ही कच्चा खेल गए। ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। जब कहीं पे भी कोर्ट में या कहीं पे भी केस जाएगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं, क्योंकि ऐसी बात डेफिनेटली उसने नहीं कही होगी। अरे आप लोग बताइए यार, ये तो आदमी पागल आदमी है बिल्कुल, कि कहीं से भी कोई आदमी अपनी होने वाली वाइफ के लिए इस तरह की बात कहना चाहेगा कि भाई हम तीनों के तीनों मिलके ऐसा करेंगे। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसको क्या उचक उठी, क्यों प्रॉब्लम हुई, क्यों प्रॉब्लम हुई, ये क्यों करके उससे बात करने गया। तुम्हें आज कह रहा है कि अपने मैटर जो खुद सॉल्व करो, आज कह रहा है इस बात को, तो तुमने क्यों नहीं करा? तुमने क्यों बात करी उससे? क्या चाहिए था भाई, क्या चाहिए था तुम्हें उसको अपने गेम में, गंदे गेम में शामिल करना था। भाई जो भी व्यूअर सुन रहे हैं वो जरूर बताएं इस बात के लिए कि किसको विश्वास है इस बात के लिए कि अगर किसी होने वाले हस्बैंड से ये वाली बात की जाए तो वो अपने मुंह से ये बात कह दे कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे। लानत है भैया ऐसे भाई के ऊपर जिसको ये बात बताई जा रही है और वो आराम से सुन रहा है और अभी तक भी उसकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। कौन कहता है कि भाई नहीं होने चाहिए, भाई होने चाहिए, लेकिन भाई जिस तरह के भाई ये सामने आ रहे हैं, दो भाई, इसको देखकर तो आज की डेट में लड़कियां यही कहेंगी कि ऐसे भाई ना हो हमारे तो ही अच्छा है, हम तो बिना भाई के रह लेंगे। हर लड़की ये कहेगी इन दोनों भाइयों को देख के कि हम तो बिना भाई के ही सुरक्षित हैं, हम ज्यादा सुरक्षित हैं उनके बिना। तो ये प्लान नंबर 3 चल रहा था कि कैसे भी करके इसको बदनाम करके सारा ठीकरा इसके ऊपर फोड़ दिया जाए कि ये जो गंदगी आई है बाहर ये इसकी वजह से आई है। और इसने कही, भैया उसने कहा था और तुम मान गए, वाह तुम तो बहुत ही अच्छे हो भैया, तुम जाओ इलाज करवाओ अपना, आगरा वगैरह जो भी ऐसी ऐसी जगह है ना जहां पर हैं आपके लायक का इलाज होता है ना, वहां जाके इलाज कराओ। आपके बस की नहीं है, यूट्यूब से बाहर निकलो, सारे व्यूवर्स और सारे सब्सक्राइबर जान लो कि ये आदमी तो हो चुका है वही जो हम कहना चाहते हैं P4। इसकी बात का कोई विश्वास ही नहीं है, ये झूठा आदमी है, कोई भी बात सत्य नहीं बोल सकता, कोई प्रूफ नहीं दे सकता और उसके बाद में दूसरे पे लांछन लगा रहा है। तो भाई इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, इसका व्लॉग देखने की जरूरत नहीं है, इसकी लाइव देखने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल हो चुका है पी। जो पी हुआ है ना ये पी कर नहीं हुआ है, ये किसी और नशे में पी हुआ है। अब थोड़ी सी कमी पड़ रही थी ना इस बात की कि उसको किस तरीके से जो बलि का बकरा बना लिया तो अब उसका सारा ठीक रहा उसके ऊपर फोड़ा जाए। तो सारे मिल गए हैं, सारे के सारे। कौन कौन मिल गए आप समझ लीजिए। ये अब जो भाई साहब हैं, जो दूसरे भाई हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए, वो एक बार भी आके अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन आज आके बोल रहे हैं। अरे भाई इतनी ज़्यादा जब चैट रिलीज हो रही थी, इतनी सारी गंदगी फैल रही थी, ये सब दिखाई दे रहा था, सब कुछ हो रहा था, तब तुम कहाँ थे? और आज जैसे ही एक कम्युनिटी डली, मतलब इसका व्लॉग आया और इसने जो सीधे सीधे उसके ऊपर हमला किया और उसके जवाब में सुमित ने अपना जवाब जो है एक कम्युनिटी लगा के दिया। और भाई क्या जवाब दिया है, मुंह पे सीधे खींच खींच के एक नहीं कम से कम 4 थप्पड़ मारे हैं, जिसको समझने वाले को बहुत बड़ी बात है और जो ना समझे वो तो वो ही है जो कि ये लोग हैं। भाई कितने सभ्य तरीके से सुमित ने इसके ऊपर तमाचा मारा है। कम्युनिटी में यहाँ पे लगा रहा हूँ, बोल रहा है वो कि शर्म करो यार, कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बोला था, ना कि वाईटी पर तमाशा बनाने को। देखो पहला तमाचा तो यही पड़ गया, उसने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैंने आपको जो ऑफ कैमरा या आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करने के लिए बोला था, ना कि वाईटी पे आके सारा रायता फैलाने के लिए। सचिन भैया क्या कह रहे हैं कि उसने बोला, उसने मुझसे कहा कि सारी चीज सच सच बता दो, सारी चीज सबके सामने एक्सपोज कर दो, मार्केट में आग लगा दो। ये तो बिल्कुल पी था और दीवाना था उसके प्यार में, और ये पागलों की तरह से ये सब करना शुरू कर दिया इसने। कोई किसी के लिए कहे कि इसने गंदा तरीके से इसको वीडियो के थ्रू अप्रोच कर दो, यानी इसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दो, सॉरी, तो ये कौन करने को तैयार हो जाएगा जिसमें अकल नहीं होगी। ये जब एक्सपोज हो जाता है आदमी तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, और जब एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो ऐसा कौन बुद्धू होगा, कौन बेअकल होगा जो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। सुमित जी यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे, वो तो सुमित कह के नाम ले रही है, और आप जो नेहा जी कह के बात कर रहे हो, ये जी वर्ड का मतलब क्या है? यानी आज की डेट में भी क्या तुम उससे अटैच हो या अटैच होना चाहते हो? ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अगर तुम ये इज्जत के लिए लिख रहे हो तो इतनी ज़्यादा इज्जत देने की जरूरत ही नहीं थी। जिसकी इज्जत पहले से इतनी तार तार हो चुकी है, तो आप ये कह रहे हो कि
उसकी इज्जत के लिए मैं चुप था। ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसे बुरे नहीं हो, आपने गंदगी में पैर नहीं रखा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि भी मैं उसकी इज्जत के लिए चुप था और उसके बाद में उसको जी लगा के बात करना, ये बात समझ में नहीं आई। अगर आप नेहा भी बोलते तब भी वो तमीज का ही माना जाता, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, आपकी उससे शादी होने वाली थी तो आप उसको नेहा बोल सकते थे। भाई क्या मतलब वाइफ हस्बैंड बन जाते तब भी क्या ऐसे ही बोलते, नेहा जी सुमित जी, नेहा जी सुमित जी। और वो तो सुमित को सी कह के बोलती है। जो बात बाहर आई है कि इनके घर में जो बात होती है उसके नाम से जो बात होती है उसको सी कह के बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, मुझे गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुला चैलेंज है, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली को लेकर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। तुम्हें जी मजा आ गया। ये तमाचा तब बढ़िया पड़ा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें झूठी हैं तो आ जाओ अपनी फैमिली को लेके और उसकी फैमिली को लेके। भैया फैमिली वालों को सबको पता लगना चाहिए ना। ठीक है, वो आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं लीगल खेलूंगा, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं जो है सोशल मीडिया पे जाऊंगा। वो तो बड़ा अच्छा सजेशन दे रहा है आपको, चले जाओ ना उसके घर, चले जाओ और साथ में उनके घर वालों को भी लेके जाओ। और जब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं तो उसके बाद में आके रो लेना इस सोशल मीडिया पर। इसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, जो भी करूंगा बैक कैमरा करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत से कमाता हूं, कमाना पसंद करता हूं, बजाय किसी की इज्जत उछाल कर। भाई वाह, ये तो भाई कमाल हो गया, ये तमाचा ही नहीं, ये तो साथ में घूसा भी हो गया कि मैं मेहनत से काम करता हूँ, तुम्हारी तरह दूसरों की इज्जत उछाल उछाल के नोट नहीं कमाता। इन्होंने कहा था कि इस कंट्रोवर्सी से जितने रिएक्शन चैनल्स हैं और इन सब लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमा लिया होगा। तो आप तो बता दो कितने आपने कमाए हैं और वो कैसे कमाए हैं। किसी की इज्जत उछाल के कमाए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लानत है तुम्हारे ऊपर। बाजार में खड़े हो जाओ और वहां जाके ना ऐसे नोट कमा लो, वही वाला काम तुमने किया है यहाँ पर। तो जैसा हम कह रहे थे, ये थर्ड फेज चल रहा है, अब पूरी तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखो अपने जो छेनू भैया हैं, वो छेनू भैया फटाफट आगे, आज तक सोए हुए थे, आज तक वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, अपनी बहन की इज्जत संभाल रहे हैं, समेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिखर गई है, कौन कौन सा टुकड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, सबको उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्योंकि एक बार भी ये सारी बातें आउट होने के बाद में वो नहीं आए। जब ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रिलीज हुई उसमें इतना गंदा वर्ड देखा, और वो गंदा वर्ड किससे बोला गया, छेनू भैया से बोला गया। सो कॉल्ड असली भैया, सगे भैया, तुम्हारा खून क्या हो गया था उस टाइम, सो गए थे क्या, भांग ले ली थी, कुछ और ले लिया था। आज जैसे सुमित की आई तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल पड़े। ये तो बात कर रहा है सुमित की और सचिन की बात हो रही है, तुम कौन भाई, तुम कौन। और अगर भैया बन के आए हो तो अब तक क्यों सो रहे थे, इतनी गंदी गंदी बातें की जा रही थी, अब तक तुम्हारा क्यों नहीं आया। सुमित की कम्युनिटी आने के बाद ही कैसे तुम्हारी नींद खुली। जाओ जाओ लाइव कर लो, बच्चे का नाम बता दो, बच्चे की हालत बता दो, और कैसे कैसे हुआ था, सी सेक्शन हुआ था और पी सेक्शन हुआ था, वो सारी बात बता दो। ये सब बताने के बाद में अगर फुर्सत मिल जाए तो अपनी बहन के बारे में सोच लेना, या बहन का पैसा बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे किसी भी जरिए से आए, किसी भी तरीके से आए। चलिए इनकी बात तो सुन ले, इन्होंने बात में कहा क्या। ये स्क्रीनशॉट देखिए, मिस्टर महल, कौन सही है कौन गलत है तो बात की बात है। आपने खुद मुझसे कहा है कि सचिन को मैंने बोला है अपना पक्ष रखने को। आज जब खुद पर बात आई तो ऑफलाइन की राय क्यों दी जा रही है। जब मेरी बहन की धज्जियां प्लानिंग करके ऑनलाइन उड़ाई गई तब नहीं शर्म आई। हर बात का सबूत है मेरे पास। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप ही रहेंगे। इतना भी झूठ मत बोलो अब तो आप लोग, बस अब तो झूठ बंद बोलो, सॉरी मत बोलो। तो छेनू भैया, जब तुम्हारे पास में रिकॉर्डिंग थी तो अब तक क्या कर रहे थे ये सब लेके, और ऑनलाइन और ऑफलाइन का खेल किसको समझा रहे हो। तुम भी तो ऑनलाइन आए थे ना अपनी बहन की धज्जियां उड़ाने के लिए, जब तुम्हारी वाइफ तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और उसके बाद में भी धज्जियां उड़ाने के लिए बाहर आ गए। शर्म नहीं आई ये सब करने में, अपनी बहन के बारे में ये बात करने में, और उसके बाद में अब किसका मौका ले रहे हो, किसका पक्ष ले रहे हो। इसका मतलब साफ साफ है कि सारी सटी बटी मामला हो गया है, दोनों की आपस में बात हो गई है। तो अब तीनों ने मिलकर प्लान बना लिया है, बना चुके हैं, ये पहले से ही मिले हुए हैं कि इसको ही बस गलत ठहराओ। अब जो है पूरी की तरह से जगत दीदी ना खुल के सामने आएंगी और इसकी ही बातें करेंगी और किसी की बातें नहीं करेंगी, सिर्फ इसी की बात करेंगी। यानी कि अब थर्ड फेज चल रहा है तो पूरी तरह से सुमित को ही गलत ठहराया जाएगा।
चलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन अभी हमें बातें बहुत सारी करनी है। सचिन ने जो लाइव करी है उसकी एक एक बात की जांच पड़ताल करनी है, वो कितना झूठ बोल रहा है और कितना उसमें षड्यंत्र है, वो सारा हम आपके सामने लेकर आएंगे। और उसके बाद में जो बाकी के आज के जो धमाके हैं, और अब तो हद ही हो गई भाई। जिस टाइम मैं ये बना रहा हूँ, पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो उसी टाइम हमें न्यूज़ मिली है इस बात की कि मनीषा के साथ में मारपीट की गई है, उसके घर में उसके साथ मारपीट की गई है, उसके जो माँ बाप आए हुए थे उनके सामने मारपीट की गई है, और ये भी बताया गया है कि उन लोगों के साथ में मारपीट की गई है। अब ये मामला दूसरे लेवल पे चला गया है। ये पूरी बात जो है अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।